आज हमने सियासतदानों से बात करने की बजाय ये फैसला किया कि क्यों ना तज्जिया निगारों से बात की जाए। और तज्जिया निगार भी वो जो पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, दलील के साथ बात करते हैं और एक अरसे से पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। जाने माने चेहरे आज प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। जनाब हबीब अकरम साहब, जनाब आदिल शाहजेब साहब और जनाब अतहर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इस्लामाबाद में गजब खिचड़ी पक रही है। कहीं वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार ज़ेर बहस आ रहे हैं, कहीं मुफाहमत के नाम पर लचक की बातें की जा रही हैं। और ख़बर जो मैंने आपको देनी थी वो आपने 2-4 दिनों से सुना होगा कि गालिबन जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं या CDA के जो सरबराह हैं, उनकी तैनाती की हंगाम वज़ारत दाखिला और वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस आमने सामने है। यानी गेम पड़ गई है, वहाँ पर मैच पड़ गया। तो इत्तला ये मिली कि दोनों को राम कर लिया जाएगा, एक एक फैसला दोनों के हक़ में कर दिया जाएगा ताकि ऐसे ही मुफाहमाना रवैया आगे चलता रहे। लेकिन यहाँ मसला हल नहीं होगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कल एक प्रोग्राम में कि ये जो 2 वजारतें दी, वजारत दाखिला की और वजारत ख़जाना की, जो कि ऑब्वियसली नून लीग के लोग नहीं हैं, तो उसमें मानी खेज़ बयान देते उन्होंने कहा कि ये वजारतें हुकूमत के मुस्तकबिल की ज़ामिन हैं। इसमें क्या एतराफ़ वो कर रहे हैं? शिकस्त का एतराफ़ है, मजबूरी का एतराफ़ है, और अगर बंदोबस्त का एतराफ़ है तो ये बंदोबस्त किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है? बड़ा अहम सवाल है। और फिर वो ख़ुद अपनी गुफ्तगू में राना साहब ऐसे इशारे, ऐसे मानी खेज़ बयानात दे रहे थे जिससे तासुर उभरा था कि ये गवर्नमेंट शायद 5 साल पूरे ना करे। इससे पहले 2-4 रोज़ पहले हबीब अकरम साहब से भी मुखातिब थे, फरवा वही से मुखातिब थे, और वो जनाब इमरान खान साहब के वजूद को सबसे बड़ा प्रॉब्लम करार दे रहे थे। उसकी किसी हद तक उन्होंने वजाहत की जब PTI ने उस पर शिद्दत के साथ रिस्पॉन्ड किया, लेकिन बात नहीं बनी। ये राना सना हूँ, मियाँ जावेद लतीफ़ हूँ, खुरम दस्तगीर हूँ या मोहम्मद ज़ुबैर हूँ, इनकी गुफ्तगू सुनने से ताल्लुक़ रखती है। इंकशाफात कर रहे हैं, एतराफ़ात कर रहे हैं और हुकूमत की साख पर बड़े बड़े सवालिया निशान उठा रहे हैं। ये बंदोबस्त किस हद तक चलेगा? मुफाहमत के नाम पर, बंदोबस्त के नाम पर बनी सरकार जो है वो वाकई तकसीम शुदा मुआशरे को कुछ चैन दे सकेगी या नहीं दे सकेगी? और इस्लामाबाद में जो खिचड़ी पक रही है उसका अहवाल भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले PTI के 2 हवाले मैं देना चाहूँगा। असद कैसर साहब ये कहते हैं कि अब ताकत से फैसले मुसल्लत करने का वक्त गुजर गया, अब मर्जी से जलसे करेंगे। क्या वजह है कि PTI को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही? क्या डर है, क्या खौफ है? और फिर इसहाक डार साहब से मनसूब एक बयान कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बहाल हों तिजारत के हवाले से। PTI के दौर में भी ऐसे एक बात की गई, तब क्या हुआ? और अब जब ये बात की जाएगी तो तब क्या रियासत उनके साथ होगी या नहीं होगी? लेकिन शेर अफजल मरवत ने एक नई बात की है, अजब बात की है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। तासुर ये था कि जो मकबूलियत का पैमाना है PTI का, जिस कदर वोट उन्हें मिला, जिस कदर उनका वोटर सपोर्ट उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए तो अब मार्जिन नहीं रहा कि वो टूटे, कहीं और जाए। मरवत साहब अलबत्ता 40 बंदों की बात कर रहे हैं।